बुद्ध ने क्यों घर छोड़ा, महावीर नग्न जंगल जंगल भटकते रहे, और ओशो क्यों कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों के मोह में हो तब तक तुम स्वयं को कभी नहीं जान पाओगे। क्या स्त्री का मोह केवल एक शारीरिक खिंचाव है, या यह तुम्हारे भीतर की किसी गहरी रिक्तता को भरने का एक असफल प्रयास है? आज हम ओशो के उन क्रांतिकारी विचारों की गहराई में उतरेंगे जो आपके प्रेम, वासना और वैराग्य के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, ओशो रजनीश ने अपने प्रवचनों में मोह और आसक्ति पर बहुत विस्तार से बात की है। अक्सर लोग स्त्री का मोह छोड़ो जैसे वाक्यों का गलत अर्थ निकालते हैं और इसे नारी विरोधी मान लेते हैं, पर ओशो के दर्शन में यह किसी व्यक्ति का विरोध नहीं बल्कि मूर्छा का विरोध है। ओशो समझाते हैं कि मोह एक नशा है। जब आप कहते हैं कि आप किसी स्त्री के मोह में हैं, तो असल में आप उस व्यक्ति के प्रेम में नहीं हैं, बल्कि आप उस सुख के मोह में हैं जो आपको उसके साथ होने के विचार से मिलता है। इस पर ओशो का तर्क है कि तुम दूसरे का हाथ इसलिए पकड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपना हाथ खाली रखने में डर लगता है। मोह का अर्थ है दूसरे को अपनी खुशी का केंद्र बना लेना, और जो भी चीज बाहर है वह कभी भी छीनी जा सकती है। इसलिए मोह हमेशा डर को जन्म देता है। ओशो यहाँ प्रकृति और जीवन विज्ञान की बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति चाहती है कि आप मोह में रहें ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। प्रकृति को आपकी शांति और बुद्धत्व से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस प्रजनन से मतलब है। जब आप किसी के शारीरिक सौंदर्य या सानिध्य के मोह में पड़ते हैं तो आप केवल प्रकृति के हाथ की कठपुतली होते हैं। ओशो कहते हैं, जागो, देखो कि यह खिंचाव तुम्हारा अपना है या केवल हार्मोन्स का खेल है। अकेलापन बनाम एकांत। स्त्री का मोह वह व्यक्ति करता है जो अकेले होने से डरता है। अकेलापन एक बीमारी है जहां आपको दूसरे की कमी खलती है। एकांत एक उत्सव है जहां आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। जब तक आप अपने एकांत में आनंदित होना नहीं सीखेंगे, आप मोह के जाल में फंसते रहेंगे। अक्सर पुराने साधु संत कहते थे, नारी नर्क का द्वार है, और वे स्त्रियों से दूर भागते थे। पर ओशो रजनीश उनकी बातों का खंडन करते थे। ओशो कहते हैं, भागने से मोह कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, दमन विकृति पैदा करता है। ओशो का कहना है कि स्त्री को छोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि उस अज्ञान को छोड़ने की जरूरत है जिसके कारण तुम उसमें सुख खोज रहे हो। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि सुख तुम्हारे भीतर है, मोह अपने आप गिर जाएगा, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। जब आप मोह में होते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु बना देते हैं। आप उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। जहां नियंत्रण है वहां प्रेम मर जाता है। मोह आपको ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा की आग में झोंक देता है। ओशो कहते हैं, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी तुम्हारा नहीं है और तुम किसी के नहीं हो। ओशो इस मोह से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, साक्षी भाव। पहला, देखें, जब काम, वासना या मोह उठे तो उसे दबाए नहीं, बस उसे एक दर्शक की तरह देखें। दूसरा, विश्लेषण करें, क्या यह आकर्षण शाश्वत है? क्या यह शरीर के बूढ़ा होने के बाद भी रहेगा? तीसरा, केंद्रीय हो, अपनी ऊर्जा को बाहर से हटाकर अपने स्वभाव की ओर ले जाएं। तो अंत में ओशो का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि स्त्री का मोह छोड़ो का तात्पर्य यह नहीं कि आप समाज को छोड़कर हिमालय में चले जाएं। इसका मतलब है कि अपने भीतर के उन भिखारी को मार दे जो दूसरे में सुख की भीख मांगता है। ओशो कहते हैं, स्वयं के सम्राट बनो। जब आप अपने भीतर तृप्त हो जाते हैं तब आप किसी के मोह में नहीं पड़ते बल्कि आप प्रेम करने योग्य बनते हैं। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति है। धन्यवाद।